ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। दुआएं बहुत बड़ी काम करती है। दुआओं की कमाल तो दुनिया में सब जगह हमने देखी है, लेकिन अभी मनसा सेवा परिवार की जो दुआएं डाल रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा हमें सभी आत्माओं के अनुभव देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी 2 ही दिन हुए हैं, प्रमीला बहन का हमने दुआओं का वीडियो डाला था कि उनके परिवार में सुख और शांति रहे। तो प्रमीला बहन का आज ही व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि भाई जी मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है एक ही दिन में दुआओं के कारण। जो एक ऐसा काम उनका अटका पड़ा था जो बहुत टाइम से, मतलब गले का फंदा वो काम बन चुका था। डिटेल में नहीं बताएंगे, प्रमीला बहन अनुभव में अपना बता देंगे। तो पिता और पुत्र दोनों परेशान थे। बहुत ज्यादा उलझन भरी चीज, यानी कई सारी ऐसी समस्या होती है जिनका समाधान नहीं निकल पाता है। तो एक ही दिन दुआओं का वीडियो डालने के बाद दूसरे ही दिन उनकी उन समस्याओं का सारा समाधान हो चुका है। तो सारी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को प्रमीला बहन की तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं। और आप लोग जो इतनी दुआएं देते हो तो बहुत काम करती है, यानी आपकी एक भी दुआ वेस्ट नहीं जाती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में दुआएं जरूर डालें और अपने परिवार के लिए दुआ जरूर करवाएं। आपके पास अवसर मिलता है कि आप अपने परिवार के लिए दुआएं करवा सके। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं परमात्म दुआओं से भगवान का प्रेम हमें मिलता है। कई बार लगता है किसी को कि मेरे को प्रेम का अनुभव कम होता है, भगवान का प्रेम मुझे इतना क्यों अनुभव नहीं होता है। तो एक्चुअल में भगवान सबको बराबर प्रेम देता है, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसा नहीं देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जैसे सूर्य का प्रकाश है और कमरे में बैठा है तो उसको सूर्य का प्रकाश कम लगेगा, और कोई व्यक्ति कमरे के बाहर है तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा लगेगा। वैसे ही जब किसी व्यक्ति के मन पर मैल की परत ज्यादा चढ़ी हुई हो, स्वच्छता नहीं हो, तो जब स्वच्छता नहीं होती है तो फिर होता क्या है, स्वच्छता नहीं होने के कारण वह परमात्म प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता है। कहते हैं न कि 3 तरह की आत्माएं होती हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला तो कौन से तरह के लोग होते हैं, जो खाली सोचते रहते हैं, है ना। कैसा करते हैं, सोचते रहते हैं, कुछ करेंगे नहीं। योग करने वाला हूँ मैं, अमृत वेला करने वाला हूँ मैं, दुआओं का सेशन करने वाला हूँ, बस खाली सोचने वाली आत्माएं होती है। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो खाली बोलती है ना। मतलब कि ऐसा होगा, मैं ऐसा होने वाला, ऐसा करूंगा। एक आत्मा सोचने वाली है तो एक आत्मा बोलने वाली है। लेकिन एक इस तरह की आत्मा होती है जो सोचती भी है, बोलती भी है और करती भी है, यानी जिसका सोचना, बोलना और करना तीनों समान होता है। तो जब हम पहली कैटेगरी में होते हैं तो भगवान का प्यार का अनुभव नहीं होता है। दूसरी कैटेगरी में ही होते हैं, बोलते बोलते रहते हैं तो भी लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में परमात्म शक्ति और दुआओं का अनुभव नहीं होता है। लेकिन तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको बहुत गहरा अनुभव भगवान का होता है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह करते हैं। तो अभी आप आत्माओं का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप पहली कैटेगरी से सीधी तीसरी कैटेगरी में आ जाओ, यानी सोचने वाली कैटेगरी में हो या बोलने वाली कैटेगरी में हो, तो वहां से उछल कर तीसरी कैटेगरी यानी सोचना, बोलना और करना समान हो जाए। तब आपको परमात्म प्रेम की गहरी अनुभूति होगी, दिव्य साक्षात्कार होंगे, सभी काम चमत्कार के रूप में आपके जीवन में होने लगेंगे। लेकिन प्रश्न तो यह उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जो पहली दूसरी से उछलकर हम सीधी कैटेगरी में आ जाए। तो सीधी कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सीधी कैटेगरी में आने के लिए आपको अपने आप को फंसाना पड़ेगा। फंसाने का अर्थ समझते हो, जब आप किसी काम में अपने आप को फंसा देते हो तो फिर वह काम 100% होने लगता है, उस काम में फंस जाते हो, है ना। अब फंसने का अर्थ क्या हुआ, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में ही भाई जी का एक लड़का रहता है, तो वो बोलता है कि मुझे जिम जाना है, उसकी पेट वगैरह सब कुछ बड़ा हुआ है।
तो उसकी पत्नी ने उसको बोला कि जिम जाना है तो चले जाओ, डेली बोलते हो लेकिन जाते नहीं हो। तो फिर वो बोले 2200 रुपया फीस है और महीने का 2200 रुपया फीस है और साल भर का भरेंगे तो लगभग 17,000 रुपया लगेगा। तो उसकी पत्नी ने फिर एक दो दिन हुआ सीधा 17,000 रुपया निकाल के दे दिए। बोले मैं नहीं जा पाया। तो बोले जाओ नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्या 17,000 का ऐसा क्या है, आप तो जाकर के भर के आ जाओ। अब वो 17,000 रुपया भर के आ गए। अब 2 दिन 4 दिन हुआ, शरीर दुखने लगा, फिर 5वें दिन जाना ही बंद। तो पत्नी ने क्या किया, वो 17,000 की रिसिप्ट उनको दिखा दी, देखो भाई तुमने 17,000 रुपये भरे, 17,000 रुपये भरे हैं यूँ कहते। फिर वो भागने लगा। फिर 2-4 दिन हुए, फिर रुकने लगा। फिर वो पत्नी ने वो रसीद दिखाई, देखो तुमने 17,000 रुपया भरे हैं, ऐसा पैसे नहीं आता है फोकट का। फिर वो जाने लगे। 2200 रुपये महीने का दिया होता तो वो भूल भी जाता, लेकिन अब जब भी वो बोले तो उन्होंने फिर बेडरूम में और उनके रूम में वो 17,000 की रिसिप्ट चिपका दी। अब वो परमानेंटली जाने लगे, शरीर भी उनका फिट होने लग गया। तो 17,000 की बात नहीं है, वो फंस गए। फंस गए का अर्थ है कि एक तरह से बंध गए। जब हम किसी रूप में बांध लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने स्वयं का बिल्कुल ईमानदारी के साथ अनुभव बताता हूँ। बात है करीबन 20 साल पहले की, जब मैं आत्मा ज्ञान में आई और थोड़ा सा मुझे समझ में आई। तो बहुत तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-2 महीना हुआ था। तो क्लास में एक नए भाई सेशन कराने आए थे माउंट आबू से, अपने गोपाल भाई जी जो हैं वो वहां से क्लास और सेशन कराने के लिए आए थे। तो वो फिर कैसा था कि उन्होंने पूछा सबको और बोले तुम, फिर मेरे को खड़ा किया कि तुम आत्मा समझते हो, आत्मा हो, तुम आत्मा हो। मैंने कहा मैं नहीं हूँ। तो फिर सबको बोले, फिर बोले बार में मेरे को बोले क्या तुमने 7 दिन का कोर्स कर लिया, 1 महीना हो गया, आत्मा नहीं समझते अपने आप को। बोले मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में 108 में आने वाली आत्मा हूँ। सीधा मैंने बोल दिया। बोले ऐसा कह करके सब कुछ लोग हंसने लगे मेरे पे और कुछ लोग ऐसा करने लगे। मुझे अंदर इतना ज्ञान नहीं था, इतना समझ नहीं था, लेकिन एक बात मेरे को अंदर पक्की थी कि मैं जिस काम को करूंगा या जिस क्षेत्र में मैं जाऊंगा वहां पे मैं टॉप में रहूंगा, वहां पे जी जान लगा दूंगा। अब मेरे को निश्चय बुद्धि तो हो गई थी, तो फिर मुझे तो एक ही था कि अब जब इस काम में आए हैं तो फिर नीचे क्यों रहे। तो मेरा एक ही नियम, जो मैं 108 में आऊंगा। वो बोले कैसे आएगा, ज्ञान तेरे को स्पष्ट है क्या, योगी है तू। मैं कहा वो मुझे क्या पता, अभी तो शुरुआत हुई है, सब कर लूंगा। जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता है वो सीख लूंगा। ऐसी तो कोई बात होगी नहीं कि जो मैं सीख नहीं पाऊंगा। मैंने बताया तो मैं आत्मा सीख लूंगी, लेकिन आऊंगी मैं आत्मा 108 में। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं 108 में आऊंगी तो क्या होगा, एक तरह से मैं सेंटर में, सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ पर कि मुरली में सुबह आना ही आना है। तो मैं कितना बारिश हो, तूफान हो, मैं मुरली में सबसे पहले आगे टॉप पर जाके पहुंच जाता, सबसे पहले नंबर 1 में मैं जाता मुरली सुनने। योग के अंदर मेरा योग मिस नहीं होता, अमृत वेला मिस होगा तो तुरंत लोग मुझे याद दिला देते, अरे भाई तू तो 108 में आने वाला है, तो मुरली नहीं सुन रहा है। अरे भाई तू तो, बस सब लोग यही बातें करें। अरे तूने कल एक दिन शाम का योग मिस हो गया तो तुरंत, अरे भाई तूने तो शाम का योग मिस कर दिया, तू तो कह रहा है कि 108 में आने वाली आत्मा है। तो लोग मुझे याद दिलाने लगे, तो मैंने अपने आप को फंसा दिया बोल करके कि मैं 108 में आने वाला हूँ। अब वो लोग मुझे याद दिला रहे हैं, थोड़ी बहुत मेरे अंदर गलती हो, कमियां हो तो वो याद दिलाते हैं। हल्का बहुत गुस्सा हो जाता या बहनों से मैं नाराज भी हो जाता था, तो नाराज होने पर भी वो क्या याद दिलाते थे, वो क्या बोलते थे मुझे, अरे भाई तू तो 108 में आने वाला है, ऐसी छोटी छोटी बातों में नाराज होगा तो 108 में कैसे आएगा। तो कहने का मेरा भाव क्या है, जब तुम अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हो, सोचना बोलना करना अगर इफेक्टिव करना चाहते हो, अपनी जज्बे को, अपने नियम को, लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो घर में भी आपको बोलना होगा कि मैं बहुत ऊंचा पद पाने वाली आत्मा हूँ, सत्य में बहुत ऊंचा पद मेरा होने वाला है। आप सेंटर में भी बोलो, हर जगह बोलो, ढिंडोरा ढोल बजा करके पार्टी कर लो, बुला लो, खाना खिला दो और बोलो मैं आने वाला हूँ। जिस चीज पर पाना है उसमें अगर तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो तुम वो पद कैसे पा सकते हो। पूछो अपने आप को। जब उस पद पे भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो पुरुषार्थ ऑटोमेटिक हो जाता है। पुरुषार्थ की कोई बात है ही नहीं। आपके अंदर यह निर्णय क्षमता बहुत पावरफुल होनी चाहिए कि मुझे वह पद पाना है। आपने कहा कि 1 महीना मैं गुस्सा नहीं करूंगी, तो सबको बोल दिया कि मैं तो 1 महीना गुस्सा करने वाली नहीं, कोई मुझे गुस्सा दिलाएगा तो मैं इनाम दूंगा, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें अपना ढिंडोरा पीटना ही पड़ेगा। हम कौन है, हम
क्या करने वाले हैं और हमारा क्या पद होने वाला है। तो फिर क्या होता है, उससे हमारा एक इंटरेस्ट पैदा होता है, याद आता है। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। एक जो पुलिस की बहुत अच्छी पोस्ट के लिए था, तो एक नॉर्मल इंसान था, वो दरोगा की तैयारी कर रहा है। अब तैयारी कर रहा है तो वो बोलने लगा इस बार तो मैं दरोगा बनूंगा, निकल जाऊंगा। अब वो जब भी पढ़ाई करे न करे, काम में उसको दरोगा करके बुलाने लग गया। अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ, रिजल्ट भी नहीं हुआ है, आया नहीं। लेकिन उसको जब दरोगा बोलते तो उसके अंदर नशा चढ़ जाता, बोलता बस अब तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करनी, और पढ़ाई करनी, और पढ़ाई। तो होता क्या है, जब हम अपने अंदर के लक्ष्य को, अंदर की बात को जब बाहर निकालते हैं, तो लोगों की कुछ कटाक्ष वाली बातें, लोगों की कुछ निंदा करने वाली बातें, लोगों के आक्षेप वाली बातें हमें फोर्स में लाती है, हमें उस काम को याद दिलाती है, हमें उस काम की स्मृति दिलाती है कि आप कौन हो, आप कैसा पद पाने वाले हो। भगवान हमें वही तो बातें याद दिलाता है कि तुम कितना ऊंचा पद पाने वाले हो, सोचो जरा। तो यह बात जिस दिन हमारे अंदर पक्की हो जाएगी कि हम किसी काम को अगर करना चाहते हैं ना एक्चुअल में, और वो काम हमारी हैबिट में नहीं आ रहा है, वो काम हमारी आदत में नहीं आ रहा है, तो उसका ढिंडोरा पीट दो कि मैं ऐसा हूं और ऐसा करने वाला हूं, तो ऑटोमेटिक हम उस काम में फंस जाएंगे। जैसे हमने बोल दिया कि भाई हम तो डेली खाते हैं, अभी डेली मेरी आंवला खाने की आदत है, बहुत एक गहरी बात बताइए कि सुबह शाम में आंवला खाता हूँ, है ना, कच्चा आंवले की आदत है। मैंने बता दी मैं आंवला खाता हूँ, तो अब मेरे तो एक दिन नहीं भी खाऊंगा तो लोग याद दिलाएंगे भाई तुम तो कहते रोज आंवला खाते हो, हमेशा मैं बाहर भी जाता हूँ तो बैग में लेके जाता हूँ, तो क्यों नहीं। तो ये सारी चीजें मेरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अगर मैं भूल जाऊंगा तो लोग मुझे याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि भाई तुम जो है वह ये खाते। एक बहुत ऑनेस्टली बात बताऊंगा, मैंने एक तय किया कि मैं तेल की चीजें नहीं खाता हूँ। अब पकौड़ी हो गया, चाहे एक समोसा हो गया, चाहे कोई भी, चाहे वो सेंटर में बने कि चाहे नहीं बने, अब मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं ये नहीं खाता हूँ। आज बाबा ने बताया कि वैष्णवी भोजन करना है तुम्हें, तो मैंने जब अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं ये नहीं खाता हूँ, तो जब मैं कहीं पर जाता हूँ तो वो पहले लाने से पहले मेरे सामने प्लेट नहीं लाते, बोले ये नहीं खाता है तेल की चीजें, ये तेल की चीजें नहीं खाता, ये बिल्कुल सात्विक भोजन करता है, ये तेल मसाले वाली चीजों से बहुत दूर रहता है। तो जब तक आप खुद अनाउंसमेंट नहीं करते हो लोगों को, खुद लोगों को बताते नहीं हो और ये आशा करते हो कि लोगों को बताते नहीं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर चोर छिपा हुआ है, तुम उस चीज के अंदर एक्ट नहीं करना चाहते हो। तो अपने काम की जो चीज होने वाली है, जो हमें हैबिट लानी है, जो बात हमारे अंदर है, उसका अनाउंसमेंट करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी 80% चीजें स्वतः ही होने लग जाएंगी। वो सारी जो बैड हैबिट है, बुरी आदतें हैं, वो भी सारी आपकी सुधरने लग जाएगी। तो आज के लेसन से आप बहुत सारी बातें गहराई से सुनी होंगी, गहराई से आपने समझी होगी, तो थोड़ा सा उस पर अटेंशन दो, है ना। तो सोचना बोलना करना समान है, उस कैटेगरी में लाओगे तो भगवान के प्रेम का गहरा अनुभव होगा। वो बच्चे भगवान के दिल में रहते हैं जिनका सोचना बोलना और करना समान होता है, यानी फिर भगवान से प्रेम भी हमारा स्वतः ही होने लगता है। भगवान से योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः ही योग लगने लगता है। खाली आप जब बोलते हो कि आपको ये करना है, एक बार लोगों में अनाउंसमेंट करते हो, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका मन अब उस बात को स्वीकार करने लग गया है कि अब मुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना है, सच्ची और सात्विक आदतों में ही रहना है। तो आज परिवार की दुआओं के सेशन के अंदर हम आगे बढ़ने वाले हैं। आपने प्रेमिला बहन का तो अनुभव देख ही लिया है, और बाकी समय में आगे टाइम नहीं मिलेगा। अभी भाग्यशाली आत्मा हो कि आपको परिवार की दुआएं करवाने का मौका मिल रहा है। एक साथ इतनी सारी दुआएं का अर्थ है कि आप कितने महीनों तक योग करोगे, तब जाकर के पुण्य बल बनेगा। आप एक आत्मा, परिवार की एक आत्मा को वाइब्रेशन देते हो, एक साथ 500 आत्माएं एक साथ दुआ देती हैं, तो सोचो जरा, गणित बैठाओ कि कितना ऊंचा होगा, और संगठन की दुआओं का बल कितना ज्यादा होगा। तो आप में से भी जो परिवार की आत्माओं के लिए, फैमिली के लिए दुआ करवाना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस है वो व्हाट्सएप पर लिख करके भेजे, उसको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। क्योंकि परिवार के लिए पहले एक दिन की योग भट्टी होती है, पूरी तपस्या भट्टी होती है ना। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भट्टी कंप्लीट होती तब जाके वीडियो डाला जाता है, और उसके बाद ऑडियो टास्क के अंदर भी दुआई की जाती है। तो आज हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो है
पारुल शाह बहन का जो है वो मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है, सबको ब्लेसिंग देने का काम करती है। उनके घर से ही कमलेश भाई जी का वीडियो हमने डाला था, जो थोड़े से मानसिक अवस्था से परेशान थे, लेकिन दुआएं डालने से उनके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा चेंजेस भी आए उनके जीवन में। तो अब हम पारुल बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं देने का काम करेंगे, जिससे उनके जीवन में सुख और शांति बनी रहे, परमात्मा की दुआएं उनके ऊपर बनी रहे, परमात्मा की छत्र छाया उनके ऊपर बनी रहे। पारुल बहन और उनके परिवार का दिल बहुत ऑनेस्ट और साफ सुथरा है, यह बात मैंने खुद स्वयं अनुभव करी है। वो अपने टास्क से मतलब रखते हैं, व्यर्थ बातों से परे रहते हैं, और हर एक चीज गुप्त रूप में मानो कि पुरुषार्थ कर रहे हो, गुप्त रूप में मानो कि अपने जीवन के अंदर पुण्य का बल जमा कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे पारुल बहन, उनके परिवार की फोटो भी आपको सामने दिख रही है। तो उनके परिवार को और उन आत्मा पर जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे, उनके जीवन में सारे रुके हुए काम पूरे हो जाए, उनके जीवन में हर एक का जो शरीर का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा बना रहे, उनके सबकी जो शुभ कामना है, सभी सदस्यों के परिवार की जो शुभ भावना और शुद्ध मनोकामना है वह उनकी भगवान पूरी कर दे। इसी तरह की शुद्ध दिल से आप ब्लेसिंग करो, वह ब्लेसिंग आपके लिए भी बहुत काम आने वाली है। आपकी दुआओं के बल से भगवान की नजर भी आपके ऊपर पड़ती है। तो जो दुआओं का टास्क नहीं करता है, यानी बाकी सारे काम कर ले लेकिन दुआओं का नहीं करता है, तो सारे नंबर फेल हो जाते हैं। इसलिए दुआओं का टास्क कभी भी मिस नहीं करना है। आपको भगवान ने प्लेटफॉर्म दिया है, नहीं तो भगवान हमेशा मुरली में कहते थे कि दुआएं दो दुआएं दो, लेकिन आप प्रैक्टिकल में किसी को दुआएं नहीं देते थे। यहाँ पर दुआएं देने की आपको आदत पड़ गई है, एक संस्कार पड़ गया है। तो कितनी बड़ी बात होगी कि आप डेली दुआएं दे रहे हो। क्या हर एक ब्राह्मण आत्मा को मौका मिला है? क्या हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास ये चैनल है? नहीं। तो आप कितनी भाग्यशाली आत्मा हो कि आपकी दुआ देने से आपका कितना हिसाब किताब पूरा होता है। तो ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये अवसर मिला है, भगवान आपको साक्षात्कार कराएगा कि मैंने तुझे मौका दिया था कि तू दुआएं दे और जी भर के दे, तूने उसमें कंजूसी करी तो तेरी गलती है। तो इसलिए दिल से जी भर के 10 दिन तक आप जो है पारुल बहन को ढेर सारी और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दो और पुण्य बल कमाओ। जो नई आत्माएं हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969, है ना। दोस्त के साथ पिक्चर देखने का जो ऑडियो कमेंट्री थी वो व्हाट्सएप पे डाल दी गई है, टास्क कंप्लीट ग्रुप में डाल दी गई है। तो वहां पर सभी आत्माएं वो पिक्चर दोस्त के साथ घूमने का अनुभव और काफी और भी अनुभव की कमेंट्रियां हैं, उसको आराम से सुन सकता है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।